दोस्तों नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, यही एक विषय आजकल चर्चा में है। क्या जेपी नड्डा के बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाया जाएगा, उत्तर भारत से बनाया जाएगा, कोई बिहार से बनेगा या फिर से एक बार हिमाचल से बनाया जाएगा? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा ऐसी है कि जिस राज्य में जिसको यश नहीं मिलता उसी राज्य के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र से विनोद तावड़े का नाम जो चल रहा है वह कितना आगे बढ़ेगा पता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा यश मिला है। तो फिर कौन बनेगा, क्योंकि अपयशी राज्य के प्रमुख को ही अध्यक्ष पद दिया जाता है। क्योंकि जब नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया तो महाराष्ट्र में परास्त हो चुके थे। नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया तो हिमाचल और बिहार दोनों में भारतीय जनता पार्टी को यश नहीं मिल पाया था। क्या किसी पराभूत राज्य के नेता को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा या कोई और चेहरा आएगा? वैसे नाम कई चल रहे हैं। कोई कहेगा कि आंध्र प्रदेश से डी पुरंदरेश्वरी को बनाया जा सकता है, कोई कह रहा है निर्मला सीतारामन को वित्त मंत्रालय से हटाकर अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कोई कहता है तमिलनाडु के अध्यक्ष ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। कोई नाम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो जिस नाम की चर्चा होती है उसका नाम सामने आता ही नहीं है, इसलिए कोई अलग नाम आएगा ऐसे लग रहा है। अब चर्चाएं अलग नाम की चल रही है तो दिल्ली में क्या हो रहा है और किन किन के नाम चर्चा में आ सकते हैं इसका जिक्र भी करना आवश्यक बन जाता है। दोस्तों 2012 13 साल पहले आज से वह दिन मुझे आज भी याद है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक व्यक्ति को अपने पार्टी के महासचिव के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और कहानी ये भी बताई जाती है कि अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उस व्यक्ति का इस्तीफा दिए बगैर मैं इस अधिवेशन में सहभागी नहीं होऊंगा ऐसा कहा था। कितना सच कितना झूठ हमें पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का इस्तीफा हो गया और वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के राजनीति से दूर हो गया। कई खबरें भी चली, कोई सीढ़ियां बांटी गई कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं इन खबरों का समर्थन तो नहीं करता या इसका ये तो नहीं कहूंगा कि ये सच है या गलत, कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन यह व्यक्ति नागपुर में जन्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक। नागपुर में जन्म होने के बाद वह 1988 में गुजरात राज्य में काम करने के लिए चले गए। नरेंद्र मोदी पहले जिस गुजरात राज्य में काम करते थे उसी गुजरात राज्य में शंकर सिंह वाघेला की सरकार को गिराकर, माफ कीजिएगा, केशुभाई पटेल की सरकार को गिराकर शंकर सिंह वाघेला ने एक बहुत बड़ा खेल खेला था। उस खेल के बाद नरेंद्र भाई मोदी को गुजरात से हटाया गया और उनकी जगह पर उस व्यक्ति को लाया गया। उस व्यक्ति का नाम था संजय जोशी। संजय जोशी आज मध्य दिल्ली में निवास करते हुए राजनीति में तो एक्टिव नहीं है, लेकिन संपर्क में आजकल बहुत एक्टिव हो गए हैं। 63 साल के ये नेता हमेशा पार्टी और पार्टी के साथ ही मौन रहने वाले, ज्यादा कुछ न बोलने वाले संजय जोशी को कभी अभिव्यक्त होते नहीं देखा है। सारी चीजें जब वो कहते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं। उनके मौन में ही बहुत सारी बातें कही हुई होती है। जिस प्रकार से संजय जोशी को पार्टी से बाहर निकाला गया था, उस घटना के बाद आई थिंक उस वक्त राजनाथ सिंह पार्टी के प्रमुख होंगे, जो आज रक्षा मंत्रालय संभालते हैं। वो राजनाथ सिंह पार्टी के प्रमुख थे और संघ के वरिष्ठों में से जैसे मोहन भागवत जी जैसे लोगों ने भी इसके लिए अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, सिर्फ नाराजगी व्यक्त की थी। लेकिन 2012 के बाद 13-14 यह तो मोदी का इरा था और उस वक्त नरेंद्र मोदी जो कहे वही होता था। संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राजनीति से दूर हो गए। आज जब अध्यक्ष चुने जाने की बात होती है
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है तो उस वक्त क्या होगा? एक बात तो समझ में आती है, पता चलती है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि मुझे ये पता चला है, मेरे सूत्रों के अनुसार पता चला है, ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अमित शाह जिस तरह से पार्टी या देश की राजनीति को चला रहे हैं उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी संतुष्ट नहीं है। वो अमित शाह से असंतुष्ट है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा जैसे व्यक्ति जिस तरह से राजनीति को चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, मतलब कुछ विधान भी आ जाता है, कुछ वाक्य भी आ जाता है जेपी नड्डा से कि अब संघ की जरूरत नहीं रही, संघ अब एक भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ी हो गई है। जैसे इन वाक्यों को जब हम बोलने लगते हैं तो साफ साफ समझ में आने लगता है कि जेपी नड्डा संघ को साथ नहीं रखना चाहते और संघ उनसे नाराज है। तो जेपी नड्डा को जल्दी बदला जाए, यह संघ की भूमिका थी। जेपी नड्डा की जगह किसको लाया जाए, इसके ऊपर भी नड्डा शाह यह ग्रुप विचार कर रहा था, जिसमें विनोद तावड़े की भी बात चल रही थी कि विनोद तावड़े जैसे महाराष्ट्र के नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। विनोद तावड़े को नेता बनाने से एक दो तीन चीजें और हो सकती है। एक, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो मोदी के चहेते हैं उनके ऊपर एक काउंटर हो जाएगा, एक कंट्रोल हो जाएगा एक। और दूसरा, जब नरेंद्र मोदी देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हो तब ठीक उसके पूर्व ही महाराष्ट्र का अध्यक्ष हो चुका होगा। मतलब फिर से एक बार महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनाने को बीच में किसी एक प्रांत को लाना पड़ेगा, किसी एक प्रांत के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। मतलब 4 साल ये 4 साल वो, 8 साल आगे तक तो देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यही एक राजनीति का विचार शायद हो सकता है। लेकिन इन सब को दूर करके संजय जोशी बीच में एक बार कह चुके थे कि नरेंद्र मोदी मेरे नेता है। उन्होंने सरकार के निर्णयों के लिए भी बहुत कुछ अच्छी बातें की थी, राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की थी। तो संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से विचार हो सकता है। जरा सोचिए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है मध्य दिल्ली में जो निवास करते हैं संजय जोशी, उन्हीं के घर के नजदीक एक बगीचा है, उद्यान कहा जाता है जिससे, उस उद्यान में संजय जोशी लोगों से मिलते हैं। उनके मिलने का तरीका भी बड़ा अलग है। मतलब उस उद्यान में कई बेंच लगे हुए हैं, उन बेंचों पर लोग जाकर बैठ जाते हैं। संजय जोशी जब मिलने के लिए आते हैं तो वो सबको टाइम दे देते हैं, कहते हैं कि आप 9 बजे आओ, आप 10 बजे आओ, आप 12 बजे आओ, और लोग आकर अपने अपने बेंच पर बैठ जाते हैं। संजय जोशी घर के बाहर अपनी कुर्सी लेकर निकलते हैं, एक बेंच पर बैठे व्यक्तियों को मिलते हैं, फिर वो लोग निकल जाते हैं। संजय जोशी अपनी कुर्सी उठा लेते हैं और दूसरे बेंच के सामने जाकर बैठ जाते हैं। उनसे कुछ बातें हो जाती है, जितना टाइम दिया है उतनी वो बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। लोगों के बहुत सारी समस्याएं होती है, उनको भी समझ लेते हैं। कई जगह सरकारों में फोन करके या सरकारी दफ्तरों में फोन करके उन चीज़ों का निपटारा करवा लेते हैं, कईयों के काम हो जाते हैं। उसी दौरान महाराष्ट्र के कई लोगों से भी संजय जोशी आजकल बहुत अच्छी तरह से घुल मिल कर बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। मतलब संजय जोशी जितने चुप थे उतने एक्टिव हो गए हैं। अब जब एक्टिव हो गए हैं संजय जोशी, तो किस लिए एक्टिव हो गए हैं? क्या राजनीति में उनकी वापसी होगी? मुझे नहीं लगता कि संजय जोशी मोदी जी की सरकार में कोई अहम भूमिका निभाएंगे। अगर उन्हें एक्टिव होना ही है तो शायद संजय जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पार्टी अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। और वो इसलिए कि नड्डा और शाह दोनों मिलकर जिन जिन व्यक्तियों का नाम चला रहे हैं वह सारे व्यक्ति संघ के गुड बुक में नहीं है। समझ में आ रहा है ना? संघ के गुड बुक में नहीं है। तो ये गुड बुक वाले व्यक्ति लाने के लिए अगर संघ अपने गुड बुक की लिस्ट दे दे
और वह मोदी को भी मंजूर हो जाए तो शायद संजय जोशी ही भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी अपने इतने विरोध किए हुए व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने में इंटरेस्टेड होंगे? मोदी तो राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, शायद उन दोनों में आपस में मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। संजय जोशी भी भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। नमस्ते।